विजयनगर में सावन का मौसम था। पूरे नगर में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। झरनों से बहते पानी से भरा तालाब सुंदर लग रहा था। बगीचे में सारे के सारे पेड़ फलों से लदे थे। पंछी अपना भोजन जमा करने में लगे थे। विजयनगर के लोग इस मौसम का आनंद लेने में व्यस्त थे। एक दिन राज दरबार में ऋतु के बारे में चर्चा शुरू हो गई। एक मंत्री ने सलाह दी, महाराज, वर्षा ऋतु ने हमारे राज्य की सुंदरता बढ़ा दी है। हमें इस अच्छे वातावरण में घुड़सवारी करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। ईश्वर ने हमें सृष्टि की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आंखें दी है। कल सुबह जाने के लिए तैयारी किया जाए। अगले ही दिन राजा कृष्णदेव राय और कुछ मंत्री और दरबारी पास ही के जंगल में घुड़सवारी के लिए गए। तेनालीराम बहुत आराम से जा रहा था। उस समय राजा की दृष्टि गुलाब के गुच्छों पर पड़ी। खिले हुए ताजे लाल गुलाब झूमती हवा में झूम रहे थे और सुंदर दिखाई दे रहे थे। राजा अपने घोड़े से नीचे उतर गए। उन्हें ये नजारा बहुत अच्छा लगा। ये अति सुंदर दिखाई दे रहा है। अति सुंदरता और खुशबू है। ये क्या कहना चाहते हैं? केवल एक ही बात महाराज, जैसे इनकी खुशबू पूरे जंगल में फैली है, वैसे आपका नाम और शोहरत पूरे संसार में फैल जाएंगी। यही कहना चाहते हैं महाराज। हाँ महाराज, इन फूलों की खुशबू आपकी दया के समान है। आपकी उदारता के कारण ही हमारा राज्य इस खुशबू से भर गया है। जल्दी ही बाकी के मंत्री और दरबारी राजा की तारीफ करने में जुड़ गए। राजा बहुत खुश हो गए। इस समय तक तेनालीराम ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो गुलाब की झाड़ी की ओर देख रहे थे। क्या हुआ तेनालीराम? तुम क्यों कुछ नहीं कहते? महाराज, मैं सोचता हूँ कि आपकी तारीफ से तेनालीराम को जलन होती है, इसलिए ये शांत रहते हैं। नहीं महाराज, मैं भी इन सुंदर फूलों की तारीफ कर सकता हूँ और आपकी महिमा की भी तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन इन सुंदर गुलाबों में कुछ कांटे भी हैं। क्या आपने देखा है? तेनाली, तुम कौन सा संदेश देना चाहते हो? तेनाली, ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। महाराज, कृपया इसे पढ़िए। ये हमारे दुश्मन ने लिखा है, यानी पड़ोसी राजा ने। बाला सिंह को अपने राजा कृष्ण देवराय को अक्सर गुलाब के पौधे के पास लाना, ताकि इस समय हम राज्य को लूट सकें। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें चुराई हुई माल का आधा भाग देंगे। हस्ताक्षर राजा मार्तांड। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। मैंने केवल पैसों के लिए ही ऐसा किया था महाराज। तुमने जो किया वो घोर पाप है। तुमने राज सिंहासन को धोखा देने की कोशिश की है। इसे बंदी बनाकर जेल में डाल दो। तेनालीराम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने ये समझने में मेरी मदद की है कि हमारे राज्य की सुरक्षा दूसरे किसी राज्य के आनंद से पहले आती है। प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी जाएं, अपने आसपास होने वाली सारी बातों से सावधान रहें। किसी भी परिस्थिति में खुद को फंसने ना दें। कुछ दिनों बाद किसी एक खास दिन राजा ने राज्य में विजयी खंबे का शुभारंभ किया। मेरे प्यारे लोगों और मेरे मंत्रियों, मैंने ये खंबा हमारे विजय के रूप में बनवाया है। हर कोई इस खंबे का आदर करें और हमेशा इस जगह को साफ सुथरा रखें। जो आज्ञा महाराज। ठीक है। हमारे कलाकार सुंदरवर्धन ने इस